अच्छा अनीता वैसे बहुत प्यारी सीधी सादी हैं, लेकिन जब नागिन में आप आती हैं तो बहुत खतरनाक लगती हैं। आपको पता आज आप आ रही थी तो हमारे प्रोडक्शन वालों ने 4 लीटर एक्स्ट्रा दूध मंगाया, बोलते लगता है उनको। तो अनीता आपने वैसे इसके लिए ऑडिशन दिया था या एकता ने आपका फन देख लिया था? कैसे आया आपके दिमाग में मैं नागिन बनूंगी? एक्चुअली ये है मोहब्बतें में भी नेगेटिव रोल ही था जी। सो दे थॉट आई फिट द पार्ट, ऑडिशन तो देना ही पड़ा। एंड जब कैमरा ऑन होता है तो वो नेगेटिव टेक्सचर आ ही जाता है बिकॉज आई प्लेड इट इन आई एम सॉरी आई एम नर्वस। इट्स नहीं नहीं, यू वांट हग? शुरू हो गया। यार मेरी पुरानी फ्रेंड है, क्या हो गया? कोई नर्वस होता है तो उसको कंधा देना चाहिए। हाँ हाँ, अभी बाहर वो दास दादा भी यहाँ बैठे हैं, बहुत नर्वस है। हक दे, हक दे। वो जाओ बाहर जाकर वॉमिट कर। जैसी मैं एक्चुअली हूँ, मैं जैसी मैं रियल लाइफ में हूँ वैसे, जैसे मैं टीवी पे दिखती हूँ वैसे मैं बिल्कुल नहीं हूँ रियल लाइफ में। ये बात हमें पता नहीं थी। थैंक यू। जैसे उर्वशी आप और अनीता दोनों ने नागिन में काम किया है, तो अब आपको कोई सांप दिख जाए तो आपको डर लगता है कि आप ऐसे करके हेलो बोल के निकलते हैं कि वी आर स्टाफ? ये सांप से पूछो, उसको डर लगता है कि नहीं मुझे देख के। अंकिता का सीरियल था बड़ा कमाल का, और इनका जो प्यारा नाम अर्चना था, आप पे अर्चना इतना सूट करता है ना। मैम पे भी करता है, मैं आपसे ही उठाया था हमने नाम। और आपको पता है उस सीरियल के लिए पहले इनको बुलाया गया था। हाँ, उनको चाहिए था ओरिजिनल जिसका नाम अर्चना हो। फिर जब ये गई ना पवित्र रिश्ता के सेट पे, कहती कहाँ है पिस्ता? वो कहते हैं पिस्ता नहीं, पवित्र रिश्ता। कहती मेरा रिश्ता उसी के साथ जिसके पास पिस्ता है, मेरा कोई लेना देना नहीं। फिर उन्होंने आधा किलो पिस्ता लेके दिया, इनको घर भेजा। आपको क्या लगता है हम ये पिस्ता क्यों रखते हैं इधर? आपने क्यों 10 नंबर दिए इसको? सारे ड्राई फ्रूट तू खाता है, नाम मेरा लगाता है। और आपके काउंटर के पीछे रम की बोतल पड़ी, मैंने बताया किसी को? अच्छा आज कैमरा लेकर आ जाओ, देख लो। अगर होगी ना तो तूने रखी नहीं होगी। नहीं, ये बिल्कुल भी, मैं मजाक करता हूँ, ये पीती नहीं है, बेचने के लिए लाती है। पर आपको कैसे ब्रेक मिला था उस सीरियल में? आप तो मैं सबसे पहले मुझे एक दिन कॉल आया बालाजी से कि एक शो आ रहा है, कोई आने को है, ठीक है। उसमें हॉरर शो था, मैं भूतनी का ऑडिशन देने गई थी। बहुत ही गुड लुकिंग भूतनी। मैंने साड़ी पहनी, मैंने बस बाल खोले और मैं खड़ी हो गई। और मुझे कभी नहीं लगा था कपिल कि मैं कभी भी टेलीविजन की मेन लीड हीरोइन बन सकती। मुझे हमेशा लगता है मैं थोड़ी वैसी हूँ, मैं वैम्प का रोल बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। अच्छा। तो जब मैं गई, मुझे भूतनी का रोल नहीं मिला, बट मुझे फिर कॉल आया तो उन्होंने सिर्फ मुझे बोला कि एक मराठी लड़की का कैरेक्टर है तो आप आ जाना। मुझे सिर्फ इतना पता था मराठी लड़कियां हमेशा एक बिंदी लगाती है, मेरे दादाजी हमेशा बोलते थे बिंदी लगाओ, तो मैं उस दिन जरूर बिंदी लगा कर गई। अच्छा। मैंने ऑडिशन दिया और मेरा ऑडिशन आज भी यूट्यूब पे है, जो बहुत बकवास है, जिसमें मैं लाइंस भूल चुकी हूँ और मैं बोल रही हूँ आई एम सॉरी आई फॉरगॉट द लाइंस। तो वो मेरा ऑडिशन था, बट आई वॉज रियली ब्लेस्ड कि मुझे वो रोल मिला अर्चना का। और मुझे, मेरे से ज्यादा आई थिंक मेरी मम्मा नर्वस थी जब ये रोल मिला। तो मम्मा को ये रोल ऐसा था जिसमें बहुत शांत है और ऐसी तो मम्मा बोली तू कर लेगी ना मिंटी, मेरे घर का ना मिंटी, तू कर लेगी ना मिंटी। मुझसे ज्यादा मम्मी को टेंशन हो रहा था क्योंकि उस कैरेक्टर में कोई लाइंस ही नहीं होती थी और मम्मा को कभी नहीं लगा था मैं इतनी चुपचाप वाली बच्ची दिख सकती हूँ। बट लोगों को बहुत पसंद आया और मुझे अच्छा लगा अर्चना प्ले करके, बिकॉज दैट्स माई बॉन्ड विद ऑडियंस। अंकिता की मम्मी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बोल रही हैं कि मैंने खुद के बारे में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी भोली भाली सीधी सादी शरीफ लड़की, ये शरारती रही वैसे बचपन में? बहुत ज्यादा। मतलब जब उसको ये कैरेक्टर आया तो मुझे लगा ये कैसे करेगी, इतनी शांत कैसे रहेगी। तो ये शरारती थी, किस पे गई थी? आप शरारती हैं कि इनके पिताजी शरारती हैं? ये रे पापा साइड में, ये बैठे हैं पापा। वो तो हाथ ही जोड़ दिए। वही तो कहने का मतलब वो तो शरारती थे नहीं, उन्होंने तो हाथ ही जोड़ दिए कि मैं तो नहीं था। चलिए जी, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। शुक्रिया जी। अच्छा अनीता ने, यह है मोहब्बतें में दिव्यांका की सौतन बनी थी ये, है ना? हाँ जी। फिर एक उर्वशी के साथ भी कभी सौतन कभी सहेली था एक। पर उसमें मैं सहेली। सौतन बनी। आप सौतन बनी? नो, बट ये बहुत गलत मिसकंसेप्शन है। हम 20 साल बाद भी इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं कि पहले क्योंकि शादी पहले मेरी हुई थी, तो सौतन ये टेक्निकली है। सौतन ये थी और इसको सहेली का टैग दे दिया था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। I wasn't aware of it. कह रहा है यही दोनों जगह। सौतन। Shut
मुझे सुबह से इग्नोर क्यों कर क्यों रहा कर था? रहा है? इग्नोर होता है देख के इग्नोर करना, मैं तो देख ही नहीं रहा था तुम्हें। यार ये तो पति मिला है मुझे, 4 लड़की देखी नहीं, बीवी को भूल गया। अरे मैं तो हमेशा। एक को देख के भूल जाता हूँ, ये तो 4 है फिर भी। दिव्यांका, आपके पति भी क्या भूलते हैं कभी कभार कि सिर्फ मुझे ही ऐसा मिला है? नहीं नहीं, आप ही वाला ऐसा है। मेरे को ये मिलती मैं भी ना भूलता। प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? हाँ, तुम इतना फ्लर्ट किए जा रहे हो। अच्छा मैम, आई थिंक फ्लर्टिंग का अगर मीटर होता ना, इस आदमी का रोज चालान कटता। Bang on, रोज। टोटल आदमी पैसा कमाता किस लिए? थोड़ा बहुत कट जाए तो क्या है? तो इतने अगर पैसे का प्रॉब्लम है नहीं, तो मैंने तुम्हें जो एक व्हाट्सएप पे एक पिक्चर भेजा था, उसको इग्नोर क्यों किया तुमने? कहाँ इग्नोर किया है? मैंने लिखा था नाइस पिक्चर। QR कोड का फोटो था उसपे। अच्छा, QR कोड का फोटो था। जी हाँ। मुझे लगा बिना फिल्टर के तुमने अपनी फोटो भेजी है। वेरी फनी। आज क्या खर्चा करके आई हो? मैंने सारी शॉपिंग की है, देख के बताओ कौन सी अच्छी लगेगी। दिखाओ। दिखाओ। वाह, ये लड़की मेरे लिए अच्छी। ओए सुनो, ये तो अंकिता पे बहुत अच्छी लगेगी। और कौन सी है? और भी है। दिखा ना फिर। मत ही दिखाओ। तू खरीद के लाई के बेचने निकली है? ये आप पे बहुत अच्छी लगेगी। एक्सक्यूज मी, ये क्या हो रहा है? वाह, ये तो उर्वशी पे बहुत अच्छी लगेगी। वेरी नाइस। बाय। ये तो है ही दिव्यांका के लिए। थैंक यू। हेलो, मुझ पे कौन सी अच्छी लगेगी? ये कैरी बैग अपने मुंह पे पहन। ताने तो तुम औरतों वाले मारते ही हो, तुम क्यों नहीं साड़ी पहन के ट्राई कर लेते हो? बड़ा सूट करेगा। मैं पुनर्जन्म का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला जन्म ना मेरा तुम्हारे साथ हो गया वेस्ट। अच्छा। हाँ, आप बिलीव नहीं करोगे, रात को सोते सोते झाग छोड़ती कभी कभी मुंह से। हाँ, अजीब अजीब आवाजें निकालती। ऐसे ऐसे कौन करता है? यानी रात को किसके साथ सोता है मुझे नहीं पता, मैं तो नहीं करती हूँ ये। एक दिन तो कर रही थी हट हट हुर्र। अब पता नहीं सपने में बकरियां चराती है ये। तो तुम रात को क्या करते हो? जाग जाग के मुझे देखते हो? क्या बात है यार, क्या बात है। चलो आओ वापस स्क्रिप्ट पे। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? तुम क्या पुनर्जन्म क्या ट्राई करना चाहते हो? मैं अगला जन्म लूंगा, क्या पता मुझे ऐसी कोई पत्नी मिले। ऐसी कोई मतलब? ऐसी कैसी? ये देखो फॉर एग्जाम्पल नीता। क्या मैं वो शादीशुदा है तो? अच्छा, फुटबॉलर फुटबॉल खेलता है, उसको पता होता है सामने गोलकीपर खड़ा है, ट्राई तो करता है ना अगला। ये क्या बात हुई? बॉल देखो कौन रहा है, मतलब लूडो खेलते खेलते डिहाइड्रेशन हो जाता है। चला फुटबॉलर से कंपैरिजन करने। वो तो मैं बहाने बनाता हूँ तुम लोगों के साथ जब लूडो खेलता हूँ। इसकी मम्मी के साथ मैं लूडो खेल रहा है, मैंने कहा चाल चलो, उसने मेरी बुआ का रिश्ता तोड़वा दिया। चाल, वो चाल चल गई। क्या क्या? नहीं। ओके। क्या तो ये झूठ है, ये मैं क्या सुन रही हूँ? मम्मी क्या हो गया तुम्हें? मम्मी नहीं, मम्मी जी बोलो। आ गई बिना गर्दन की माँ। क्यूरी क्यूरी, तेरी मम्मी ने तुझे यही संस्कार देके इस घर में भेजा है? तुम ही मेरी मम्मी हो? नहीं, ऐसी मेरी बेटी नहीं हो सकती। जरूर तुझे किसी ने दरवाजे पे छोड़ा होगा। बोल, जिसने तुझे दरवाजे पे छोड़ा कौन था? कौन था? कौन था? इतनी गर्दन ना हिलाओ, ये जूड़े में इमरतियां लगाई ना जो, ये गिर जाएंगी ये। क्या दामाद जी? अरे मैं सीरियल वाली सास की एक्टिंग कर रही थी, सब गुड़ गोबर कर दिया। पर तुम एक्टिंग कर क्यों रही थी? अच्छा, मतलब अब वो भी ना करे? क्या मतलब? क्या मतलब क्या? अरे मैंने सुना है जब तक चेक क्लियर हो रहे हैं, बातें अनक्लियर हैं तो अच्छा है। अरे हम बुरे बन के भी तो पैसे कमा सकते हैं, क्यों कमोलिका जी? हाँ, अरे भाई वैम्प की कुल देवी है ये। कुलदेवी। मम्मी मेहमान है तो सोच समझ के बोलो। 1 मिनट, मेहमान मेरी गुरु हैं, पाए लागू गुरु। अरे सारी चालाकियां मैंने इन्हीं से तो सीखी हैं। हाँ। बिंदु, वो दामाद जी के पर्स से हर रोज 500 का नोट कहाँ जाता है? नहीं। मम्मी ये तुम्हारी हरकत है।
और बिंदु दामाद जी 24 घंटे तुझसे जो चिड़े चिड़े से रहते हैं तुम्हारी वजह से। बिल्कुल नहीं, वो तेरी ब्यूटी की वजह से, जो तू ब्यूटीफुल नहीं है ना इसलिए। हाँ आई बड़ी। हाँ कौन बोला? कौन बोला? हाँ हाँ नहीं बिंदु, वो तेरी लैक ऑफ ब्यूटी की वजह से। हाँ कितनी बार बोला इनको स्क्रिप्ट में इंग्लिश लिख के ना दिया करो। मुझे लगता है ना मेरी इंग्लिश वीक है, इनका तो बेड़ा ही करके है। प्लास्टिक सर्जरी। एक मिनट रुक जा। प्लास्टिक सर्जरी। अरे मम्मी आगे। हाँ रुक जा। अरे आपके सीरियल में इतनी प्लास्टिक सर्जरी होती है, किसी दिन टाइम निकाल के इसकी भी करवा दो ना। मम्मी जैसे फैक्ट्री होती है ना वैसे ही प्रोडक्ट होता है, समझी तुम? देखिए आप लोगों को वैम जैसी सास मिलती है, मुझे वैम जैसी माँ ही मिल गई है। गुड कॉल। वाह बिंदु वाह, अपनी सगी माँ को तूने वैम बोल दिया। हाँ। भूल गई वो दिन जब तेरी स्कूल की फीस से तेरी खुशी के लिए तेरी ये माँ गोवा टूर पे गई थी। हाँ। देख लो मम्मी, कुछ तो शर्म करो, बच्चों को स्कूल भेजते हैं। अरे तो स्कूल जाने के नाम पे तू रोती थी ना। तो हमने कहा भाई स्कूल की फीस का क्या करें, चलो गोवा टूर कराते हैं, फैमिली टूर। हाँ? सिर्फ तेरी खुशी के लिए बिंदु। हाँ एक सेकंड, मेरी खुशी की अगर इतनी परवाह होती ना, मतलब एक गुड़िया मांगी थी मैंने अर्चना मैम, गंजी गुड़िया कौन देता है? गंजी गुड़िया। अरे गंजी गुड़िया इसलिए दी थी कि इसके खुद के बालों में इतनी जुएं पड़ती थी, ये वो नहीं निकाल पाती थी। अगर गुड़िया के बालों में जुएं हो जाती तो कौन निकालता? आई बड़ी। हेलो दामाद जी। हाँ? सुनो जी। अच्छा यही हो, मैं चेक कर रही थी कि इतनी देर से कुछ बोले नहीं, कहीं चले ना गए हो। है कि नहीं? अच्छा अनीता जी। हाँ जी। आप अपने सीरियल में वो नागिन का रोल करती है ना, हमारे दामाद जी असल लाइफ में वही हैं। मम्मी क्या बोल रही हो तुम? अरे मैं तारीफ कर रही हूँ, फन फैलाते हैं, लोगों को हंसाते हैं, है कि नहीं? तो फन वाली वे में तारीफ कर रही थी मैं, है कि नहीं? तुम मक्खन क्यों लगा रही हो इनको आज? अरे बिंदु, अगर इन्हें मक्खन नहीं लगाऊंगी तो हमारी ब्रेड पे जैम कैसे लगेगा, है कि नहीं? तो मम्मी तुम्हारा बकवास हो गया, अंदर जाओ। मैं नहीं, मेरा जी लग रहा है यहाँ। तुम ऐसे नहीं मानोगी। शर्मा जी मैंने आपके लिए वो मैंगो शेक और सैंडविच बना के रखा है, काम खत्म करके खा लेना। अरे दामाद जी का काम तो खत्म करवा रही है, उन्हें काम करने दे। अरे मर्द का गहना होता है काम करने दे, और खाने पीने की चीज मैं खत्म कर देती हूँ। कहाँ रखा है? ला रही हूँ अभी। ओह, आप पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़कियां हैं, पर आपके किरदार ऐसे होते हैं ना कि जैसे अर्चना का कैरेक्टर कर लो, दिव्यांका का कह लो कि सीधी सादी बहू। कभी आप गोवा गई हो और आप बीच से निकल रही हो स्विमिंग कॉस्ट्यूम में, तो कोई बंदा कहता है हाँ अरे ऐसे हुआ है, ऐसे होता है बहुत बार। अभी ये भी मेरे ऊपर अप्लाई नहीं होता। मैं वही अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मैं कहीं तो मैम को दिमाग बता रही थी। आता ही होगा ना कि टीवी में तो बहुत थी, यहाँ पे तो बहुत ज्यादा दिख रही है। बहुत ज्यादा। मैं वही बता रही हूँ, मुझे एक बार याद है कि हम लोग कहीं पर थे गोवा में, और मैंने शॉर्ट्स ऐसे ही कहीं बीच पर हम घूम रहे थे, और कोई उसी जगह के लोग, गांव के लोग थे बेसिकली, और उन्होंने मुझे देखा और उनको इतना गुस्सा आया मुझ पे, मुझे देख के, क्योंकि वो मुझे ऐसा देख ही नहीं पाए। उनको वो चिढ़ गई वो औरत मुझे, डायन कहीं की, बट यू नो पहले सिर्फ कैरेक्टर जाना जाता था, तो या वही कहीं नुकसान भी था, लेकिन ठीक है, इट्स ओके। और ये तो देखो, आप बड़े मैच्योर लोगों की बात कर रही हैं, बच्चे तो एक्चुअली मान लेते। कभी आपको किसी बच्चे ने कहा है कि आंटी नागिन बन के बताओ ना? है? इनके बेटे ने बोला होगा मुझे नागिन बन के बताओ। मैंने आरव को बिल्कुल नहीं दिखाया, और मैं इंटेंट भी नहीं करती हूँ कि मैं अपने बेटे को दिखाऊंगी। लेकिन नॉट ओनली किड्स, इवन एडल्ट्स कभी कभी बोलते हैं वो अपनी टंग निकाल के दिखाओ ना। हमने वो VFX होता है, वो रियल नहीं होता है। तो यार पीपल आर क्रेजी। तो मैं तो शो में डेंटिस्ट थी, तो मेरे पास एक्चुअली बच्चे आके बोले दीदी दीदी मेरे दांत में कीड़ा है, मैं निकाल दूं हथौड़े से।
मैं एक बात बोलूं, सीरियल में ना जैसे भी किरदार नजर आते हो लोग तो एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, लेकिन हम सब एक्टर्स बहुत के लिए ना ये real बहुत चीज़ है। जिम्मेदारी का Yeah. काम है। हम लोग जब एक शो के साथ जुड़ते हैं तो ये नहीं सोचते कि अब ये 6 महीने चलेगा या 1 साल बाद मैं छोड़ दूंगी। हम ना उसे शादी की तरह लेते हैं। जैसे शादी से आप बीच में नहीं निकल सकते हो या निकलना नहीं चाहोगे, आप अपना दिलो जान लगा देते हो उसे पूरा बहुत करने के sweet. लिए। ये मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूँ। इतनी खूबसूरत बात आपने कही है, बहुत अच्छी बात कही आपने। जीती रहो, खुश रहो। एक मिनट यार, जरूरी बात करने आया था मैं शर्मा तुम्हारे पास। घर में यार बर्फ होगी, बर्फ? हाँ है। तो एक काम कर दो यार, एक ग्लास में 4 टुकड़े बर्फ के डालो, अच्छा सा नींबू पानी बना के मेरे लिए ले आओ, गर्मी बहुत हो रही है यार। है कि नहीं? मेरे घर में डंडा भी है। पहले बताना चाहिए था, मैं गिल्ली लेकर आता, हम गिल्ली डंडा खेलते। एक काम कीजिए, आप मेरे लिए ना पीना कोलाडा ले आइए। अभी तो आप नींबू पानी मांग रहे थे। जो भी मैं मांगूंगा आप लाने तो वाले हैं नहीं। कम से कम खूबसूरत लड़कियों के सामने मैं अपना स्टैंडर्ड तो हाई रखूं। बनता है। कैसी हैं आप लोग? बहुत बड़ी खूबसूरत लग रही है। हाँ अंकिता जी ठीक है एकदम एकदम मस्त। अनीता हसन नंदानी जी दोनों के बीच में बैठ के फसन नंदानी तो महसूस नहीं। हाय भैया मैं इनके पति हैं विवेक भैया, इनको कह रहा हूँ मैं हाय भैया। मिलते रहते हैं मुझे, मेरा हाय कहिएगा उन्हें जी। और उर्वशी जी आपको तो देख के मैं कह सकता हूँ आपके घर में चैन नहीं है। नहीं जितने चैन है सारी पहन के आ गए। मैं अपना तारुफ करा दूं, मैं इस मोहल्ले का विश्व प्रसिद्ध वकील हूँ, दामोदर जेठमलानी नाम है मेरा। हिम्मत है तो ये बताओ कौन से कलर की चप्पल पहनी है आपने? वाह, है आप में हिम्मत। थैंक यू। लेकिन यार मानना पड़ेगा, मैं यार बैठ जाऊं। मैं कह रहा था कि बैठ जाओ, मैं तो उठाऊंगा मैं नहीं। मैं ये कह रहा था कि यार मानना पड़ेगा, आज आपके घर में 4 चांद लगे हैं। 4 क्यों 5? आपका भी तो है। ये देख रही हैं आप जी, मतलब आपके घर में 4 चांद के टुकड़े आए हुए हैं, लेकिन आपको दिखाई ये चांद दे रहा है। देख रहे इसे कहते हैं बीवी का खौफ। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, आप लोगों में और मुझ में एक चीज कॉमन है। क्या? आप लोग डेली सोप करती हैं, मैं डेली शैम्पू करता हूँ। तो शैम्पू फिसल के आंखों में नहीं पड़ता आपकी? ये माली को बुला के ये कटवाते क्यों नहीं आप बड़ी वाली कैंची से? यार देखो, डोंट कवर अ बुक बाय द जज। क्या? डोंट जज कवर बुक बाय द, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। देन डोंट जज ना यार। अंकिता जी और बाकी बढ़िया सब? एकदम। मैंने देखा बाहर यहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी है आपकी है जी। तो यहाँ से जाते हुए आप मुझे छोड़ देंगी? बिल्कुल। क्यों छोड़ेंगी आपको? तो मुझे रख के भी क्या करेंगी? मैं आपको सच बताऊं, ये जो जगह है ना, ये यहाँ पे ये लोग ना मुझे कभी लिफ्ट नहीं देते, कभी लिफ्ट नहीं देते। और यहाँ तक कि मैं जब अपनी बिल्डिंग में जाता हूँ, मेरे बिल्डिंग वाले भी मुझे लिफ्ट इस्तेमाल नहीं करने देते। कहते हैं कि सीढ़ियाँ तुम्हारे लिए ही तो बनी है, रेंगते हुए जाओ। पूरी बात बताओ ना फिर। पिछली बार लिफ्ट में चढ़े, इन्होंने दूसरे माले पे जाना था, लिफ्ट सदमे में चली गई। शर्मा जी क्या हुआ? कुछ छुपा? क्या? आपकी बातें। और मुझे पता बात है भी कोई बहुत लंबी हो गई, नहीं छोटी मोटी चीज तो चुभ नहीं सकती। शर्मा जी मुझे पता है ये ऐसी चुभने वाली बातें क्यों करते हैं। क्यों? इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई हैंडसम आदमी आके करेक्ट। इन्हीं के
घर में आके इनकी प्यारी खूबसूरत गेस्ट से बातें करे, he gets jealous. Why bro? Why take a chill pill यार? You are a married man. तो आप भी तो शादीशुदा है। लेकिन लगता नहीं हूँ। होने में और लगने में फर्क होता है। देखिए अब मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मेरे हाथ में अगर एक गिटार आ जाए, कंधे पे मैं एक बैग लटका लूं और मैं ऐसे कॉलेज चला जाऊं, सेम शाहरुख खान, सेम टू सेम। बिल्कुल शाहरुख खान। वो गिटार भी है, बैग भी पड़ा हुआ पीछे, बन के दिखाओ थोड़ा शाहरुख खान। चलो। नहीं फिर उसके लिए फिर वो जैकेट वैकेट भी चाहिए ना। हाँ वो भी मिल जाएगी, जैकेट है ना, कितने लोगों ने पहनी, जैकेट भी मिल जाएगी आपको। तो एक बात बताइए पहले तो, ये प्रोडक्शन हाउस आपका सलमान खान का है, सामान सारा शाहरुख खान का रख के घूम रहे हैं आप। ये बात आपके प्रोड्यूसर साहब को पता है? मैं अगर चाहता ना इस बात के लिए आप पर केस भी कर सकता था, लेकिन करूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता ही नहीं आपको। चाहता तो वैसे केस की बात निकली तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एक ना थोड़े टाइम पहले एक आपके वो डेली सोप के कोई कलाकार से उनका चप्पल चोरी का केस आया था मेरे पास। लगातार 6 महीने में वो केस लड़ा। इतनी सी बात को 6 महीने तक कौन खींचता है? भाई इनकी सब्जी में अगर नमक ज्यादा हो जाता है ना, उस बात को ही 10 से 12 एपिसोड खींचती हैं ये। वैसे देखिए वो चप्पल तो मिली नहीं, लेकिन इस केस को 6 महीने लड़ने के लिए जो पैसे मुझे मिले ना, 6 जोड़ी जूते खरीद लिए मैंने। लेकिन पहनते तो आप फिर भी चप्पल ही हैं। ये चप्पल नहीं है, नहीं ये एक्चुअली जूता ही है। नहीं क्या है, गर्मी इतनी है ना तो इसकी दीवारें और छत मैंने हटवा दी है। इससे ओपन शू कॉन्सेप्ट, नया कॉन्सेप्ट आया है, समझने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, होता है। पर मैंने देखा आप लोग की जो सीरियल्स होते हैं डेली सोप वाले, उसमें काफी अपने प्लास्टिक सर्जरी वगैरह होती रहती है ना, शक्ल बदल सकते हैं ये वो। मुझे अच्छे डॉक्टर का नंबर दीजिए ना, प्लास्टिक सर्जरी मुझे भी करवानी है। आपको क्यों करवानी है? यार ये एक राजेश नहीं है यहाँ पे मोहल्ले का राजेश पीछे रहता है, वो हमेशा मुझे मोटा मोटा कहता रहता है। मैं क्या करूंगा, प्लास्टिक सर्जरी करा के राजेश का चेहरा यहाँ लगवा लूंगा, फिर सब उसको मोटा कहेंगे, मैं बच गया। वाह वकील साहब, ये फालतू बातों का आपने कोर्स किया है या बचपन से हैं आप ऐसे? बचपन से कह सकते हैं। मैं वैसे बात खत्म नहीं हुई है, मुझे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। दिव्यांका जी। जी बोलिए। क्या हुआ, नाभि फंस गई? नहीं नहीं दिव्यांका जी, एक रिक्वेस्ट थी मेरी, इफ यू डोंट माइंड। क्या है, मेरा एक केस है जरा सा फंस रहा है, तो मैं बस चाहता था कि आप अगर एक बार कोर्ट में आके गवाही दे दें। आपको जज के सामने सिर्फ इतना कहना है कि हाँ हाँ मैं दामोदर से बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। इससे क्या होगा? इससे मेरा तलाक होगा। क्या है, मेरी जो वाइफ है ना, वो मुझे सूट हो नहीं रही है। सूट नहीं हो रही मुझे, सच में। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग जब, मैंने देखा है आपके सीरियल्स में, आप लोग सुबह सुबह जब जागते हो कितनी आप खूबसूरत से लगते हो। आप एक बार मेरे घर पे आके देखिए, सुबह सुबह जब वो जागती है, उसमें और मुझ में आप पहचान नहीं पाएंगे दोनों में पति कौन है। इट्स अ मिस्ट्री, इट्स अ मिस्ट्री। और झूठ तो इतना बोलती है मुझे। उस दिन मुझे कह के गई कि मैं 2 दिन के लिए मैके जा रही हूँ, 2 घंटे में वापस आ गई, और फिर मुझसे पूछ रही है कि हमारे घर में ये सूजी कौन है। झूठ उसने बोला यार, वो मैं के गई है 2 दिन का बोल के और वापस आ गई। देखिए झूठ मुझे बर्दाश्त नहीं, मुझे तो तलाक चाहिए। वकील साहब आप खुद जाएंगे या व्हीकल टो करने वाली गाड़ी मंगवाऊं मैं? मैं जाता हूँ, मैं खुद ही चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। बताइए। अभी कुछ दिन पहले मैं सब्जी लेने निकला अपनी बाइक पे, ठीक है। मुझे अचानक से कुछ याद आया, मैंने लिया यू टर्न। जैसे ही यू टर्न लिया, सामने आ गया एक बड़ा सा ट्रक। फिर आगे का जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड। ये बड़ी नाइंसाफी ये है। क्या बात हुई? इनसे पूछिए ये क्या बात हुई। आगे देखिए अगला। ऐसा ही करती हैं ये सब। कहानी एकदम रोमांचक पॉइंट पे लेकर आती है, वहां पे कहती है कि अगले एपिसोड में बताएंगे। यार आदमी पूरी रात सो नहीं पाता है कि चाय में जहर डाला किसने। अगले एपिसोड में बताती है वो जहर था ही नहीं, वो तो शक्कर थी।
ऐसा करती हैं ये। मैं भी नहीं बताऊंगा, मैं अगले एपिसोड में आपको देखना है कि ट्रक और मेरे बीच क्या हुआ। देखिएगा। तो शर्मा जी को तो आप जानती हैं, आपने इनको देखा है, इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं ये, एंकरिंग करते हैं, एक्टिंग करते हुए देखा है आपने, सिंगिंग करते हुए देखा है, कॉमेडी करते हुए देखा है। इनका एक और पहलू दिखाऊं मैं आपको? जी बताइए। एक जेलसी वाला आपको पहलू दिखाता हूँ इनका। जब हम सब मिलकर यहाँ डांस करेंगे ना, आप चेहरा देखिएगा। आइए। ओहो। ओके। देखिए मुलाकात होगी मैं अब। बोलने को तैयार हूँ, मैं दामोदर से बहुत प्यार करती हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं बता रही हूँ। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मुझे मनी दो। तेरे को सिर्फ हंस के पैसा चाहिए? अपने आप को अर्चना पूरन सिंह समझता है क्या? लगता है तुम ऐसे मनी नहीं निकालोगी। बीन तुम्हारी बजी नहीं। और कैसी बीन है देख, प्रेग्नेंट हो गई अभी। लगता है तुम ऐसे मनी नहीं दोगी, तुझे राख से वश में करना पड़ेगा। बेटा मैं राख से वश में नहीं, मैं लाख से वश में आती हूँ। प्रोड्यूसर लोग बैठे, नदीम भाई बताओ इनको, अगर मैं राख से वश में आ जाती तो 6 महीने पहले नहीं आती। कप्पू बैकग्राउंड दे थोड़ा। तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तूने मेरे नाक को मारा है। मैं ना काली पहाड़ी से तुझे धक्का देकर, गाड़ी में डालकर, गाड़ी का ब्रेक फेल कर तेरी प्लास्टिक सर्जरी करवा कर, तुझे भूल कर, फिर तुझे याद करके एक दिन मार दूंगी। मुझे डायरेक्ट क्यों नहीं मार देती? देख क्या है ना, तू फिल्मों का सपेरा नहीं, टीवी का सपेरा है। डायरेक्ट इसको मार देंगे तो 1000 एपिसोड कैसे पूरे करेंगे? क्या बात है, यहाँ तो एक और नागिन बैठी हुई है। सेलिब्रिटी से फ्रैंक हो रहा है। अगर अब तूने बकवास की ना, मैं अर्चना जी को बता दूंगी तेरी जेब में 100 रुपया है। अरे नहीं, झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है। नहीं, 1 रुपया भी नहीं है। कहाँ जा रहा, इधर आ। कप्पू ये किसको सपेरा बना दिया इन लोगों ने? ये नाक का सपेरा कम कॉकरोचों का सपेरा ज्यादा लग रहा है। जा अभी जा, बड़ा आया इधर। हेलो अंकिता जी नमस्ते। नमस्ते। दिव्यांका जी नमस्ते। नमस्ते। उर्वशी जी, अनीता जी। ये क्या कर रही है? अरे मैं टीवी में देख ले, नागिन लोग हैं, इनको यही सब लगता है। खैर जो भी अपने दोस्त है, बहुत अच्छे आ रहे लोग। एक बार अंकिता लोखंडे, दिव्यांका त्रिपाठी, उर्वशी ढोलकिया और अनीता हसनंदानी के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। हेलो, ये अनीता हसनंदानी क्या होता है? देखना खुद का डॉट लेके चलती है। हाय दिव्यांका जी। हेलो जी। कैसी हैं आप? मस्त। चैनल ने असली लड़कियों को बुला लिया। मेरे से लड़की अच्छा नहीं हो रहा क्या? पता नहीं कहां से आ गई। बहुत अच्छा लगा आप आए इधर।
गेस्ट है ना, इसलिए बोलना पड़ेगा, वरना इनके पति आते ना तो ज्यादा मजा आता। अच्छा वो आप लोग आए, आपके पति आते ना इतना मजा नहीं आता। और अर्चना जी कैसी हैं आप? ठीक हूँ। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू। जब तक इनकी तारीफ ना करो ना, पूरे एपिसोड में मुंह फुला के बैठी रहती हूँ। मुझे लगता है ये बात तुझे मन में बोलनी चाहिए थी। मेरे मन की बात बाहर आ गई। हाँ, सॉरी अर्चना जी, वो ना वो दिल से मैंने जानबूझ के बोला था मैंने। आप लोगों को मेरी वॉइस ओवर वाली एक्टिंग कैसी लगी? बहुत मेरे को तो इसके लिए ऑस्कर मिलना चाहिए। अरे कप्पू चल, ऐसी बातों के लिए ऑस्कर थोड़ी मिलता है। तो फिर खाएगा ऑस्कर? इससे अच्छा तो फिर भास्कर है। छोटी छोटी बातों के लिए मिल लेता है वो अर्चना जी। कप्पू मेरे को थोड़ा चांदी देना, मैं अपने लिए पायल बनवाऊंगी। मेरे पास चांदी कहाँ से आ गई? अरे आज इतनी खूबसूरत लड़कियां आई हैं, तेरी तो चांदी चांदी है रे। खैर एक बार अनीता डॉट हसनंदानी के लिए जोरदार ताली। बहुत अच्छी हैं आप। कैसे हैं आप? आपके हस्बैंड वो रोहित रेड्डी ना? अच्छा तो मेरे को पूछने का था, वो शादी से पहले भी रेड्डी थे कि शादी के बाद रेड्डी हुए? नहीं, मैं उसका रीजन है क्योंकि मेरा एक छावा है मुकेश। छावा? वो तो शादी के लिए इतना रेडी है, मैं तो बोलती हूँ अगर शादी हो गई ना तो 9 महीने बाद वो डैडी भी हो जाएगा। तो ये क्या बात हुई? 9 महीने में तो कोई भी डैडी हो जाएगा ना? कोई भी क्या, मुकेश से शादी होगी तो वही डैडी होगा ना, कोई भी कैसे डैडी हो जाएगा? ये इधर आके कुछ भी बोलता है। वैसे अनीता जी मैं आपके लिए कुछ लाई थी। क्या? मेरा मसाज पार्लर है ना, ये तेल है। ओके। किधर भी ऐसा दर्द विरद होता है ना तो ये तेल बहुत काम आएगा। तो उनको क्यों दे रही है? वो नागिन है ना, ऐसे ऐसे चलती है। तो ये क्या तेल ऐसे रीढ़ की हड्डी पे लगाएंगे ना, सर ऐसा चलती ना, बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू, थैंक यू। नहीं मैं देखे लिया आप लोग के शो में, जब ऐसा बहुत सीरियस सिचुएशन आता है तो बैकग्राउंड बचना धूमता ना 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 धूमता ना 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 धूमता ना ना ना। जब हमारे इधर सीरियस सिचुएशन होता है ना तो हमारी अर्चना सिंचा ना 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 सिंचा ना 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 सिंचा ना 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 सिंचा ना ना। पूरा दिन बाप रे इतना सिंग चना खाती हैं प्रोडक्शन का, मेरे को लगता है 4 पैकेट सिंग पे पर डे पे मेरे को। मैं ना मेरा आप इतने नागिन बनती, इतने फेमस है, टीवी बहुत अच्छा करते हैं आप। थैंक यू। तो हमारा जो नागिन समाज है ना, उसकी तरफ से थोड़ा रिक्वेस्ट था, आप बात करेंगे क्या? करूंगी ना। जो भी नाग लोग के जो मेन रहते हैं। मैं क्या चाहती है, देखो क्या रहता है, अभी हम नागिन किसी को डसते तो वो नीला पड़ जाता है, इतने सालों से वही चलता रहे, नीला नीला नीला। मैं चाहती है ना हम में फ्लेवर डलवाओ थोड़ा, बर्गंडी फ्लेवर, बेल्जियन चॉकलेट, बेल्जियन चॉकलेट, लवली, बटरस्कॉच, बटर स्कॉच, ग्रीन एप्पल, ये सब डलवाएंगे। कप्पू देख कितना मजा आएगा। हाँ, औरतें खुद पति को लेकर आएंगी, डसो रे इसको। खुद आएंगी औरतें, बोलेंगी देखो आज मैंने ऑरेंज कलर पहने लाए, इसको जरा ऑरेंज फ्लेवर खा के डसो ना, ये भी ऑरेंज हो जाएगा। कितना मजा आएगा। मैं वो रिक्वेस्ट था ऐसे तो मेरा। आदमी मर नहीं जाएगा जिसको डसेगी। अरे कप्पू, जो भी औरत सज धज के बाहर निकलती है वो तो चाहती है ना उसका पति उस पे मरे। हम लोग का ऐसा डायरेक्ट जोक नहीं बनाते, पहले लॉजिक ढूंढते फिर जोक बनाते हम लोग। है ना, हमारा टीम ही अच्छी, पहले टीम के लिए जोरदार ताली। ऐसा टीम किधर भी नहीं है, तभी मैं छोड़ छाड़ के इधर आ गई। तो फिर गई क्यों थी? चला बैठ जा, आई गई। थैंक यू। क्या बात है, अंकिता लोखंडे के लिए जोरदार ताली हो जाए। आप बहुत अच्छी हैं। थैंक यू। अच्छा मेरे को पूछने का था, टीवी में आप लोग बहुत बिजी रहते हैं, ऐसा बहुत काम करते हैं, तो फ्राइडे सैटरडे के बाद आप फैमिली वाले मिलके संडे मनाते हैं कि लोखंडे मनाते हैं?
अब मैं लोखंडे नहीं रही हूँ, अब मैं जैन हूँ। हाँ 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 सही बात है, लेकिन पहली हीरोइन ये खुद का डे है। मैं सच्ची में अंकिता का शो देखती ना टीवी पे, मेरे को बहुत, मैं हमेशा पड़ोसी के घर में जाके इनका शो देखती थी। क्यों, तेरे घर में टीवी नहीं है? नहीं, उसके घर पे बीवी नहीं थी। मैं सच्ची बोलती हूँ, मेरे को लेकिन बाद में कोई बात। बाद में थोड़ा चीटिंग किया वो मेरे साथ में। उसके हस्बैंड का तो मेरे को मालूम था ना पहले से, नहीं उसकी बीवी का। वो कभी कभी मैं कृष्णा भी हो जाती है मेरे को। Oh my God. तो उसकी वाइफ का तो मेरे को पहले से मालूम था जी। उसकी और भी 2 गर्लफ्रेंड थी कप्पू। अच्छा। और भी 2 गर्लफ्रेंड। मेरे को बहुत गुस्सा आया। हाँ दे मैं सच में अर्चना जी, मैं सोची मैं इस आदमी को छोड़ देगी। हाँ, लेकिन फिर मैंने उसका मैसेज देखा ना, फिर मैंने बोला नहीं, मैं इसको नहीं छोड़ेगी। ऐसा क्या मैसेज था? उसका बैंक अकाउंट का मैसेज देखा मैंने, बहुत पैसा। 9.5 करोड़ रुपया था उसके पास में। बहुत होता और है। जब मैं छोटी थी ना, मेरी मम्मी मेरे को समझाई थी कि बेटा अगर आदमी करोड़पति है ना, उसको कभी मत छोड़ना। कभी नहीं, मैं ऐसा। खैर दिव्यंका त्रिपाठी के लिए जोरदार ताली। बहुत कमाल की। आप लोखंड वाला में रहते हैं ना? हाँ जी। हाँ, वो बिल्डिंग में बड़े बड़े सेल कृष्णा इतना रहते हैं। बहुत अच्छा। मैं आपको पता है, आपका शो देखती थी मैं ना टीवी पे, वही देखकर मैं सोची कि मैं भी एक्टिंग लाइन में जाऊंगी। अच्छा। हाँ, मैं अपने घर वालों को बोली मेरे को एक्टिंग करने का है। मम्मी मान गई मेरी, डैडी भी मान गए। वो हमारा चाचा जो था ना, वो बहुत शाना था। वो बोलते नहीं, लड़की को हम एक्टिंग लाइन में नहीं भेजेंगे, कभी भी एक्टिंग लाइन में नहीं भेजेंगे। फिर मैं बहुत गिड़गिड़ाई। फिर जब मैंने हाथ जोड़ के माफी मांगी और गिड़गिड़ाई, तब जाके माने वो मेरे को। हाथ तो ऐसे जोड़ते हैं। नहीं, उसकी मुंडी भी तो थी इधर। मैंने सीधे 10 लेती। तब मैं नागिन नहीं थी ना। हमारा ऐसे ही रहता है, जो बना दो। जो बना ये वैसे तो, लेकिन कप्पू में वैसे तो 10 लेती है, कभी कभी 20 भी लेती है। लेकिन होता है ना अर्चना जी, सबके साथ कुछ ना कुछ लाइफ में रहता है। अभी अर्चना जी वहाँ से मेडलैंड से आती है, ये भी परमित का हाथ जोड़ के आती है ऐसे करके। वो भी थोड़ी आने देते हैं ऐसा। अच्छा, आपके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, विवेक दहिया नाम है ना? जी जी। आप ना उनको लेके ज्यादा घुमा मत करो। अच्छा, क्यों? अरे दहिया कहीं लसिया ना हो जाए। क्या जंजीर बांध के आई है गले में, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। उर्वशी जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। बहुत का एक्ट्रेस हैं आप। उर्वशी जी, मेरा एक छोटा सा काम था। आप ना मेरे को नाला सुपारा में 2 दिन के लिए लगेंगे। क्यों? लगेंगी? उधर ना लेडी संगीत है कप्पू, तो ढोलकिया की जरूरत है। लेकिन जो भी है, हम लोग बहुत साल से एक दूसरे को जानते हैं। अब मजाक मस्ती तो चलता रहता है, लेकिन टेलीविजन इंडस्ट्री में आना, इतने साल राज करना, नाम कमाना, पैसा कमाना कोई छोटी बात नहीं होती। एक बार जोरदार तालियां हो जाए कपिल और मेरे लिए। तो मैं चलती हूँ। हाँ, बाकी ऑल द बेस्ट। भगवान करे ऐसे आपका टीवी फिल्म में करियर चलता रहे। अच्छा लगा आप लोग आए। थैंक यू सपना जी। थैंक यू।